दिल्ली शराब घोटाले मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के कविता से ईडी की पूछताछ जारी है। ईडी ऑफिस पहुंचने से पहले कविता ने ईडी की पूछताछ में पूरा सहयोग करने की बात कही थी। वहीं ईडी की पूछताछ से पहले केसीआर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार जानबूझकर बीआरएस नेताओं को निशाना बना रही है। राव ने यह आरोप लगाया कि सरकार नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। कविता से ईडी की पूछताछ पर लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा। कविता अब पहुंच चुकी है और कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, जो एंट्री होती है उस एंट्री करने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से कल ईडी ने कोर्ट में ये कहा था, जब मनीष सिसोदिया का मनीष सिसोदिया की रिमांड की मांग की गई थी, तो ईडी ने साफ तौर पे ये कहा था कि आमना सामना कराना है, कुछ लोगों को सम्मन किया गया है। तो ऐसे में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है। इतना ही नहीं, अरुण रामचंद्र पिल्लई के सामने बैठाकर भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि अरुण रामचंद्र पिल्लई की अगर बात करें तो जो साउथ ग्रुप था उसका कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व जो है वो अरुण रामचंद्र पिल्लई के साथ साथ जो बुच्ची बाबू थे और अभिषेक बोइनपल्ली, ये तमाम लोग कर रहे थे। और आरोप ये है कि 100 करोड़ रुपए दिनेश अरोड़ा के जरिए विजय नायर को दिए गए, जिसके बाद उस पैसों का इस्तेमाल जो है वो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी ने चुनाव में किया। ये आरोप है। इसको लेकर फिलहाल अब के कविता को ईडी ने सम्मन किया था। थोड़ी देर में ही के कविता से पूछताछ शुरू होगी। वहीं के कविता से पूछताछ को लेकर उनके समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि मोदी क्या कर रहा है। मोदी जी जहाँ पे भी उनका पार्टी कमजोर है, जहाँ पे बीजेपी नहीं जीत जाते हैं, जहाँ पे भी चुनाव है, उससे 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले ईडी और सीबीआई पहुंच जाते हैं, जो सरकारी तनख्वाह लेते हैं लेकिन काम बीजेपी का करते हैं। ये डेमोक्रेसी में बदनाम करके बहुत ही बुरी तरीके से गवर्नमेंटल एजेंसीज को इस्तेमाल करके ये अधिकार पाना चाहते हैं सिर्फ। वहीं केसीआर के आरोपों पर बीजेपी का जवाब भी आया है। देखिए, के कविता जी को जानना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं तो चाहे वो महिला हो या पुरुष, उनको बराबर से इसका जवाब देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, उसको किसी जेंडर वॉर से ना कंफ्यूज करें। दूसरी बात, जो सहयोगी दल उनके साथ बैठे हुए हैं, ये तो वही सहयोगी दल हैं जिन्होंने एक बार नहीं 3-3 बार इसी प्रस्ताव को बाकायदा न सिर्फ खारिज किया था बल्कि ठंडे बस्ते में डाला था। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ये वही पार्टियां थी जो कहती थी परकटी महिलाओं को कैसे मिलेगा रिजर्वेशन। उन्होंने बाकायदा कोटा विदिन कोटा की मुखालफत की थी और उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लगातार न सिर्फ उसका मखौल उड़ाया है और उसको एक मजाक की तरह समझा है, बल्कि महिला विरोधी बातें कही हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि के कविता जी ने इनकी पृष्ठभूमि, इन सहयोगी दलों की कम से कम जानने की कोशिश क्यों नहीं की। क्या एक एक गोंद है जो सबको चिपका के रखे हुए है? क्या है वो गोंद? भ्रष्टाचार का।